अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद की शिकायत की है। दरअसल ई सिगरेट मामले में अनुराग ठाकुर ने शिकायत की है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये शिकायत दी और स्पीकर को पत्र लिखकर अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद की शिकायत की है। तो स्वागत रॉय पर संसद परिसर में ई सिगरेट पीने के आरोप लगे हैं और इस मामले पर सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को पत्र के जरिए शिकायत की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद की शिकायत की है। दरअसल उनका कहना है कि संसद परिसर में ई सिगरेट टीएमसी सांसद पी रहे थे और इसी मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत भी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ई सिगरेट मामले में अनुराग ठाकुर ने शिकायत दी है। इस पूरे मामले के दौरान जो बातचीत हो रही थी उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को इस मामले पर शिकायत दी है। टीएमसी सांसद की शिकायत उन्होंने दी है और ई सिगरेट पीने का आरोप उन पर है। तो संसद परिसर में ई सिगरेट दरअसल टीएमसी सांसद पी रहे थे और इसी मामले को लेकर शिकायत भी की गई। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को शिकायत दी है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक रैली में पश्चिम बंगाल की महिलाओं से एसआईआर के खिलाफ लड़ने की भी अपील की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भयंकर एक चोखे तार दुर्योधन और एक चोखे तार दुःशासन। बंगाल में एसआईआर पर बवाल, फिर भड़का ममता का गुस्सा, शाह पर दीदी के बिगड़े मुंह। एसआईआर के खिलाफ बोलते बोलते ममता का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बंगाल में एक रैली के दौरान ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और ये आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन दिखाई देता है। ममता को अमित शाह खतरनाक दिखाई देते हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अमित शाह उन लोगों के लिए खतरनाक है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। खतरनाक तो उन लोगों के लिए होना ही चाहिए जो लोग सरकार के विरोध में काम करते हैं। उन लोगों के लिए खतरनाक रहना ही सही है। लेकिन ममता बनर्जी किस खतरनाक के बारे में कह रहे हैं ये हमको पता नहीं है। और ऐसे एक सांसद को, एक मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना उनका आदत है, उन करते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक आंख में दुर्योधन दिखता है और एक में दुशासन। ऐसा उनका खुद का बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही सही तरीके से देश को उनके मंत्रालय से चला रहे हैं। मैं सामने से देखा हूँ। उन्होंने जो बता रहा है ये पॉलिटिकल कुछ रिवेंज, पॉलिटिकल कुछ इशू को सामने खड़ा करके इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ लोगों से ऐसे अपील की जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से अपील की कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो वे घर के बर्तन उठाकर मुकाबले के लिए तैयार रहे, लेकिन अपने नाम लिस्ट से कटने न दें। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी एसआईआर और एनआरसी का विरोध इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि वो घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती हैं। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো।
মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি। এনআরসি মানি না, মানব না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. एसआईआर पर ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति का केंद्र बंगाल बना रहेगा।